वालेकुम, मैं जबीन एंड वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्दी दूंगी, मैक्सिकन राइस एंड बीन्स। तो बनाते हैं, बहुत जल्दी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत फाइबर वाला भी होता है क्योंकि हम बीन्स यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो चले बनाते हैं मैक्सिकन राइस एंड बीन्स। तो यहाँ पे हमारा पैन हीट अप हो रहा है और हमारे सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद हैं। जल्दी से पैन को खोलते हैं और इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल जो है वो 1/3 कप के अराउंड में डालूंगी क्योंकि राइस बन रहे हैं यहाँ पे। और अब इसमें ये 1/3 कप कह लें या हाफ अनियन था मेरा, हाफ अनियन मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे। मैंने यहाँ पे रेड अनियन यूज़ किए हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर, आप कोई सा भी अनियन यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन अनियन यूज़ कर सकते हैं या ब्राउन और रेड दो ही अनियन होते हैं वैसे ऑप्शन तो इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन डजेंट मैटर। तो चलें अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट डालते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट में हमारे पास थोड़ा सा आंच कम करती हूँ। आई डोंट वांट माय गार्लिक टू गेट बर्न, सही। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून फ्रेश गार्लिक है जो कि मैंने चॉप किया हुआ है, ये डालते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी देर इसको, सही, ये भी चला गया। और अब इसमें 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। और अब इसकी आंच को थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि अपने मसाले डाल सकूँ और आई डोंट वांट देम टू बर्न। अच्छा, यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ अ टीस्पून टर्मरिक पाउडर जो हल्दी कहते हैं ना जिसे, हाँ, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर है। इसके अलावा 1 चिकन क्यूब है। चिकन क्यूब फ्लेवर को और ज़्यादा अच्छा कर देता है क्योंकि आपको पता है ना कि वैसे भी बहुत सारी डिशेस चिकन स्टॉक में बनती हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए या तो आप चिकन स्टॉक डालें, मज़े करें, या फिर 1 चिकन क्यूब सारे चिकन स्टॉक पे भारी। तो ये हमारा ये सारे इंग्रेडिएंट भी चले गए। आँच को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और अब इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। ओके, खूब हंगामा हो रहा है। 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाल दिया। हमारे पास ये है 1 कप चॉप टोमेटोज, ये भी जा रहे हैं। टोमेटो सॉफ्ट होने का हमें वेट नहीं करना क्योंकि वैसे भी हम मसाले के लिए टोमेटो को नहीं यूज़ करें, जस्ट फॉर द कलर और टेक्सचर लिटिल बिट। और यहाँ पे मेरे पास टोमेटो प्यूरे है जो कि है 1 होल कप, ये गया इसमें। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरे नहीं है तो टमाटर को लें, पीसेस करें और उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, आपका प्यूरे तैयार है। ये हो गया। अच्छा, सॉल्ट अभी हमने जितना भी डाला है हम आखिर में दोबारा चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हमें और ज़रूरत है तो हम और डाल देंगे ऊपर से। सिंपल। थोड़ी सी देर के लिए इस टोमेटो को पकाते हैं, लाइक 2 मिनट्स, और फिर उसके बाद इसमें अपने बीन्स एंड राइस डालेंगे। तो लाइक 4 मिनट से हमारा मसाला टोमेटो के साथ पक रहा है, तो ये बिल्कुल देखें ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि हैं बीन्स। ये जनाब 15 ऑन्स के 1 पाउंड के करीब बीन्स हैं। ये वैसे ब्लैक बीन्स हैं, लेकिन लोबिया बीन जो होते हैं ना वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। पूरी रात उसको भिगो दें पानी में और सुबह उसको उबाल लें। जब वो टेंडर हो जाए तो पानी के साथ ही यूज़ करिएगा क्योंकि पानी में तो सारा मज़ा है,
जो उसका बॉयल हुआ है ना, तो मैं भी यहाँ पे पानी के साथ यूज़ कर रही हूँ। ये चला गया इसमें। और अब साथ ही साथ मैं राइस भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1.25 कप के आसपास जो है वो बासमती राइस है, जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे और अच्छे से भीग चुके हैं। और अब ये भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। चलें जी, ये सब डन हो गया। बीन का राइस जो अभी पके नहीं है, लेकिन इतना प्यारा सा कलर आ गया है, तो इंशाल्लाह आगे भी इसका कलर अच्छा सा ही होगा और मज़ा भी। और अब इसमें हमें डालना है पानी, और मेरे पास यहाँ पे 3 कप वाटर है। और मैं इसका थोड़ा सा पहले आंच बढ़ाती हूँ ताकि ये है मीडियम हाई। सही। इसमें पानी डालते हैं। पानी को एक दफ़ा जोश आ जाए अच्छे से, फिर हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे, और कब हमने इसको दम पे रखना होता है वो उसका अंदाज़ा लगाना है। तो देखिए मेरे पास 3 कप वाटर था, और इसके अलावा हमने, जाहिर सी बात है, बीन्स में भी पानी था, और चावल जो भिगोया हुआ था वो उसमें से भी थोड़ा सा पानी होगा। तो अभी मैंने डाला है इसमें 1 कप पानी, और अब इसको कवर करके, ओ बाय द वे नमक भी तो चख लेना, ओल्ड फैशन वे, द वे माय मॉम यूज्ड टू चेक सॉल्ट। देयर वी गो। थोड़ी सी कमी है तो नमक डालने लगी हूँ। मैंने पहले डाला था इसमें 1 टीस्पून, तो अब दोबारा और 1 टीस्पून डाल रही हूँ। चावल अगर भीगे हुए हों तो जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो इसीलिए अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ, और देखते हैं कि किस वक्त इसको दम पे रखना है। तो ये देखिए हमारे चावल ढक के कोई 5 to 7 मिनट से पक रहे हैं, और दरमियान में मैंने इनको खोल के चेक करती रही हूँ। और अब ये देखें इनका जो इतना पानी रह गया है, और चावल भी हमारे 3/4 गल गए हैं। तो अब इनका टाइम आ गया है कि हम इनको बिल्कुल हल्की आंच कर दें और 15 मिनट्स के लिए इनको दम देंगे। तो चलें फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट्स में। तो हमारे 15 मिनट्स डन हो गए हैं, और अब हम खोलेंगे इसको और देखेंगे कि ये कितने रेडी हैं। तो ये देखें ये रेडी हैं, क्योंकि एक निशानी और होती है इनकी कि राइस जो है वो अपनी जगह से थोड़े थोड़े से जैसे खड़े खड़े से हो जाते हैं। तो ये डन है, और अब हम इनको निकालते हैं अपने सर्विंग प्लेट में, और मिलते हैं आपसे ट्राई करने के लिए। तो हमारे गर्मा गर्म राइस एंड बीन्स रेडी हैं, और साथ में जितनी देर में ये हमारे चावल दम पे थे, मैंने मैंगो सालसा बनाया है। मैंगो सालसा इज़ वेरी इजी। इट्स आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ज़्यादा डालना चाहते हैं इसमें। बेसिकली ये मैंगो, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन जूस से बनता है। और मैंने इसी तरह अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आधा मैंगो, आधा अनियन, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और आधा लेमन, नमक और काली मिर्च के साथ बनाया है। तो इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। इसके अलावा आपको याद है मैंने मस्टर्ड चिकन बनाया था और उसके साथ बहुत अच्छा जाता है, तो उसका लिंक भी हम आपको देते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलें तो फिर अब ट्राई करते हैं अपने मैक्सिकन राइस एंड बीन्स। ये देखें, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बीन्स वगैरह का इस्तेमाल इज़ वेरी गुड फॉर यू हमारे, क्योंकि फुल ऑफ फाइबर है एंड वेरी हेल्दी फाइबर। तो ये अब इसमें चूँकि ये राइस हमारे स्पाइसी हैं, जैसा कि हमने इसमें ग्रीन मिर्च डाला है, लाल मिर्च डाला है, तो स्पाइसी है, तो ये हमारा मैंगो सालसा जो है वो पैलेट क्लिंजर का काम करेगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। चलें जी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। ये स्पाइसी राइस जैसा कि मैंने कहा, और साथ में हमारे सालसा जिसमें स्वीटनेस है मैंगो की, मज़ा दे रहे हैं, बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आए हैं आज तो सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।